हेलो गाइस, तो आज हम एक सब्यसाची ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो मेरे पास मेजरमेंट आया था, किसी का कमेंट आया है कि मुझे इस साइज़ में चाहिए। तो 3 मेजरमेंट मेरे पास आया था, जो अपर चेस्ट, चेस्ट और वेस्ट का। तो बाकी हम अपने हिसाब से ले रहे हैं। तो ये ब्लाउज़ कटिंग करके वो 2-3 बार मुझे कमेंट आ गया था, तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो मैंने तो बहुत सारा अपलोड करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं ये कटिंग कर दे रहा हूँ उनके लिए, ख़ास करके कि उनको देखना है कि ये ब्लाउज़ कैसे कटता है। तो मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए मेजरमेंट है, उसके हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो ये शोल्डर में जो भी है 14 इंच का है, तो मैं ये 5.5 पे ले रहा हूँ। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और थोड़ा सा झुका के 1/4 इंच का, और थोड़ा सा स्लोप दे के, हल्का सा इस तरीके से स्लोप दे के, और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। 2 इंच का हम शोल्डर रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और जो आधा चौड़ा रखना है तो रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। और नेक मैं 7.5 इंच पे ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेजरमेंट नहीं है। मैं अपने तरीके से बाकी का मेजरमेंट मैंने वो किया है। देखिए ये 9.5 पे लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने 10 इंच लिख दिया था, तो 10 इंच ये ज़्यादा होगा साइज़ के हिसाब से। तो मैं 9.5 पे इसको करूँगा, क्योंकि साइज़ मेरे पास सिर्फ 3 आया था। उन्होंने 3 मुझे बताया था, अपर चेस्ट, चेस्ट और वेस्ट का। बाकी का मैं अपने हिसाब से कटिंग करूँगा। तो आप भी ऐसा अगर मेजरमेंट हो, ये साइज़ का ब्लाउज हो, तो ये बिल्कुल आपको बराबर आएगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। मैंने आइडिया लगाया है कि इतना अगर ये चेस्ट वेस्ट है तो कितना आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये डॉट पॉइंट का निशान हो गया, ये लेंथ का निशान हो गया। तो लेंथ के, और यहाँ पे हम 10 से डिवाइड करेंगे अपर चेस्ट को, तो 3.25 एक सूत के करीब लगाएंगे। 3.25 भी चलेगा। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में अब क्या करेंगे, जो है ऊपर का हम ये सीधा लाइन कर लेंगे। और सीधा लाइन करने के बाद में यहाँ पे 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। यहीं से हमको शेप देना है प्रिंसेस कट का, तो वो निशान है ये। और यहाँ पे हमने वो सेंटर का लगाया था, और यहाँ से हमको 0.25 इंच माइनस करके 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो 2.5 इंच एक सूत पे भी लगा सकते हैं, 2.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसका डाट कितना देना है, मतलब किस तरह से कटिंग करना है। आप देखो, इससे पट्टी से मैं आज लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, खास करके कि शायद आप ऐसा हाथ से ना कर पाओ। तो मैं इससे पट्टी से आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से ये दो, एक निशान को मिला लेंगे, दूसरे को थोड़ा सा हल्का सा ऐसा मैच करके इसको भी मिला लेंगे। तो ये हमारा जो है ये शेप इस तरह का आ जाएगा, जो हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं। अब ये राउंड नेक है, तो राउंड नेक को हम इस तरीके से निशान लगा के राउंड नेक बना लेंगे। राउंड नेक का भी फरमाइश था कि राउंड नेक चाहिए उनको, तो राउंड नेक मैं उनके हिसाब से ही कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे तो आपको मालूम है कि पान शेप चलता है, पान गला, तो उस हिसाब से स्वीट हार्ट नेक चलता है। तो वो मैं नहीं करके राउंड नेक में ही बना रहा हूँ। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये बनता है। कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप कोई भी फर्मे से चेंजिंग कर करके कर सकते हैं, लेकिन उनको शायद नहीं समझ में आता होगा, तो मेरे को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं जो है इसको कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हल्का सा एक सूत उतार देंगे सेंटर का पार्ट, जहाँ पे डाट लगता है, हमारा जॉइंट लगता है प्रिंसेस कट का। तो उतार देने से क्या होगा, जब जॉइंट लगाएंगे तो वहाँ पे कॉर्नर नहीं, मतलब गड्ढा नहीं निकल पड़ेगा उस पर। तो इस तरीके से हम नेक को कटिंग कर लेंगे। तो नेक कटिंग करने के बाद में ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे नीचे का भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप आराम से देखो, किस तरह से मैंने स्लो में ही वीडियो बनाया है ये, क्योंकि ज़्यादा फास्ट हमको नहीं बनाना है इसको। तो इस तरीके से आराम आराम से मैं कटिंग कर रहा हूँ। आप देखो किस तरह से कर सकते हैं। अब ये मैंने सेंटर काटा। अब ये देखिए, ये छोटा पेपर मेरे पास है, तो छोटे पेपर में ही पिटा लेंगे हम। तो देखिए ऊपर मैंने मिला लिया, नीचे उतना कम हो रहा है, होने दीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद पिन लगा के लॉक कर देंगे हम यहाँ पे। तो लॉक करेंगे तो इधर उधर हिलेगा नहीं। डाट पॉइंट पे देखिए हमने वहाँ पे ला के मिलाया, वहाँ पे कम कपड़ा नहीं चाहिए, मतलब पेपर नहीं चाहिए। और 1 इंच बढ़ा के मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, जो आपने देखा होगा सब ब्लाउजों में मैं लगाता हूँ। और यहाँ पे इस बार हम 2.5 इंच का देंगे डाट, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। तो हमको यहाँ सिर्फ 2.5 इंच का देना है। इससे ज़्यादा देंगे तो फिर वो बस्ट पे लूज लूज आएगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे डॉट पॉइंट का सेंटर निकाल के, और जितना शेप हम उसको दिए थे मैच कर लेंगे कि कहाँ पे शेप बैठ रहा है, वही शेप हमको इधर घुमा देना है इस तरीके से, ये साइड के पैनल में। तो हमारा शेप जो है बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम उसमें जब ज्वाइंट करेंगे तो नीचे ऊपर नहीं होगा, बराबर रहेगा। तो ये हमारा भी शेप लग गया। अब जो है हम इसको
यहाँ से चाहिए तो ये शेप इस तरीके से दे के आप दे सकते हो अपने हाथ से, जिस तरीके से आप अच्छा से अच्छा दे सकते हो। इस तरीके से जब शेप लग जाएगा तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो गया। अब यहाँ पे आर्मोल को हम नापेंगे, तो पहले हम 5.5 इंच पे लगाएंगे निशान, क्योंकि यहाँ पे लगा के और यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो 33 है, तो देखिए ये 8.25 पे हम रखेंगे और आधा इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि आधा इंच वहाँ डार्ट निकलने वाला है जो अभी हमने निशान लगाया था। फिर इसके बाद में हम ये निशान को यहाँ से लाके ऐसा राउंड मिला लेंगे। मिलाने के बाद में आर्मोल को नापेंगे, छोटा बड़ा होगा तो यहाँ पे हम कम ज़्यादा कर लेंगे। तो ये देखिए कितना आ रहा है, इतने उठा के वहाँ पे रखेंगे और वहाँ से ऊपर की तरफ नापेंगे। तो देखिए कम आ रहा है, ये 14 इंच आ रहा है, तो 1 इंच शॉर्ट पड़ रहा है। तो अब हम थोड़ा सा नीचे उतारेंगे, नीचे उतार के और वहाँ पे ऐसा शेप करके सेट करके फिर हम फिर से नापेंगे कि कितना आ रहा है। अगर ये बराबर आता है तो समझो डन है। तो ये देखिए ये आया 4 इंच का। अब यहाँ से उठा के यहाँ नापेंगे तो ये 7.5 इंच का आ गया। तो ये हमारा 15 इंच बराबर आ गया। तो अभी ये डन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसको छोड़ देंगे, वहीं पे निशान हम लगा लेंगे और ये आगे बढ़ेंगे कि अब हमको क्या करना है। तो ये डार्ट जो है हमारा जितना यहाँ पे निकाले हैं, मतलब 2.5 इंच का है, तो 2.5 इंच का यहाँ पे उठा के इस तरफ निकाल के वेस्ट नापेंगे। तो वेस्ट 28 है, तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 7 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा क्रॉस करके लगाए हैं, तो इस तरीके से क्रॉस करके बाद में जो है हम उसको सेट कर लेंगे। ये सेंटर वाले पार्ट को मिला नापेंगे और ये वाले पैनल के इसको नापेंगे। अगर ये छोटा बड़ा है तो बराबर कर लेंगे, जितना वो रहेगा उतना ये रहेगा। और यहाँ से हम इस तरह का थोड़ा क्रॉस मार के ऐसा निशान मार देंगे। तो ये निशान ऐसा मार देने से क्रॉस मारेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। इस तरह से ये निशानों को मिला देंगे, ये अपर चेस्ट के और वेस्ट के निशान को ऐसे मिला के साइड में साइड का निशान हम लगा लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग हो गया फ्रंट का। तो इस तरीके से ये होता है ड्राफ्टिंग। कोई भी साइज़ हो आप इस तरीके से कम ज़्यादा मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करके उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है, शेप वगैरह सब ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको पहले ये कटिंग कर लेना है, बराबर शेप लेना है। डार्ट पॉइंट पे कोना वहाँ नहीं निकलना चाहिए, पॉइंट ऐसा नहीं निकलना चाहिए। तो उस शेप का बराबर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि शेप बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में। क्योंकि कटिंग जो है बराबर होएगा तो अच्छा दिखता है, फिर स्टिचिंग में भी अच्छा दिखता है, ठीक है। तो मैंने साइड ऐसे ही कटिंग कर लिया है। अब उसको चाहिए तो आप और शॉर्ट कर सकते हैं चेक करके, लेकिन इस बार हमको ज़रा बैग लंबा रखना है, क्योंकि लंबा ही ज़्यादा लोग वो करते हैं, चॉइस करते हैं इंडिया के अंदर। तो उनके हिसाब से मैं ये कटिंग कर रहा हूँ। नहीं तो बाहर का तो हम करते हैं तो बैग काफ़ी शॉर्ट रखते हैं। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे मिला के बराबर हो गया था हमारा। अब जो है ये यहाँ पे लॉक कर लेंगे इसको, और लॉक करने के बाद में आर्मोल को हम सही शेप देंगे। आर्मोल जो है हमारा शेप बराबर नहीं दिख रहा है, तो अब हम उसको बराबर राउंड कैसे करना है वो देख लो। तो यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे, छोटा बड़ा है कि नहीं है। तो ये देखिए 8.25 इंच आ रहा है, तो ये देखिए बराबर है, 8.25 इंच एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो ये जो है अभी हमारा बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आर्मोल भी देखो बराबर है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, शेप दे देंगे। तो यहाँ चौक से लगा के देना है, तो चौक से डायरेक्ट कटिंग करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा चौक से लगा लेता हूँ, इस तरह लगा के फिर उसके बाद में उसको शेप दे के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने से एकदम क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिए, जो भी टेढ़ा मेढ़ा दिखता है वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ताल वगैरह एकदम अच्छे से फ्रंट का जिस तरह होता है हो गया है। अब ये हमारा ये ख़त्म हो गया है, इसको हम हटा लेंगे। अब हटाने के बाद में यहाँ पे चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। नहीं, लेकिन ये बराबर करके हम यहाँ जो बेल्ट लगाते हैं नीचे बस्ट के नीचे, तो 3 इंच नीचे हमको एक निशान लगा के लगाना है। तो देखिए 3 इंच नीचे हम लगाएंगे, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या पैडिंग लगाने में दिक्कत होगा। पैडिंग लगाने का दूसरा तरीका ये है कि ये जॉइंट करने के बाद लाइनिंग का अलग अलग सेपरेट लाइनिंग रख के और जॉइंट करेंगे, तो कहीं भी ये निशान लगाएंगे तो चल जाएगा। मतलब कि ये बेल्ट अलग से नहीं लगाना है, पूरा ऊपर का पार्ट बनने के बाद नहीं लगाना है, पूरा अलग ऐसे हिसाब से लगाना है कि लाइनिंग अलग हो, ये अलग हो, ताकि हम पैड लगाएं तो कोई भी अल्टर ना आए। तो इस तरह का शेप दे के आप किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं, इसमें आपको जैसा चाहिए वैसा शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको किस तरह का शेप चाहिए वो आप देख लो ना, कि आपको कैसा हमको शेप चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे ये वाला शेप लगा देता हूँ।
तो इस हिसाब से आप भी देख लो कि क्या करना है। तो मैं ये शेप लगा के आपको करके दिखा देता हूँ, आपको चेंजिंग करना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम जो है बैक का कटिंग करेंगे। तो बैक का कटिंग करने के लिए हमें पेपर ले लेंगे। पेपर लेके और इसको क्या करेंगे कि वो कटिंग अभी इसीलिए मैंने नहीं किया कि अगर काट देंगे तो बैक कटिंग करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो इसलिए जो है हमने उसको पहले रख के और पहले लॉक कर लेंगे और पहले बैक कटिंग करके तब जाके हम वो पार्ट को कटिंग करेंगे, जो बेल्ट का मैंने अभी निशान लगाया। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल बैक भी बराबर आएगा। तो देखिए हमने इसका वो नहीं लिया था, नेक लाइन का मेजरमेंट नहीं था मेरे पास, लेकिन 7.5 मैंने ऐसे ही रख लिया था। अब बैक का मैं अपने अंदाज से 10 इंच का रखूँगा, क्योंकि लो नेक कटेंगे, क्योंकि मैंने शोल्डर लो नेक के हिसाब से काटा है। तो अब 10 इंच के हिसाब से मैं ये बैक कटिंग करूँगा। तो ये देखिए, चलिए अभी जो है इसका बैक का मेजरमेंट लेते हैं, तो कैसे लेना है और कैसे कटिंग करना है अब देख लीजिए। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, पहले सिर्फ उतना ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और उसके बाद में ये साइड का पैनल उठा के और इस तरह से मिला के और हमको थोड़ा सा झुकाना है। और झुकाना इतना है कि समझो डार्ट बैग में लगाएंगे तो उतना गैप छोड़ के झुका लेना है। तो इस तरह से झुका लेंगे तो एकदम बराबर आएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आप 1.25 इंच के करीब है, यहाँ सीधा पट रख के 1.25 इंच उतार देंगे तो बराबर आ जाएगा। 3-4 इंच अगर उतार देंगे तो बराबर आता है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से निशान लग गया साइड का और लेंथ का जो भी है निकल गया हमारा। तो मैं इसका लेंथ थोड़ा बड़ा रखा हूँ साइड से, क्योंकि थोड़ा साइड हल्का झुका के रखा हूँ मैं फ्रंट का। तो इस हिसाब से बैग थोड़ा लंबा निकलेगा। तो मुझे ऐसे ही चाहिए था। तो ये देखिए, अब यहाँ पर चेस्ट नापेंगे तो ये 33 है। तो 33 से अगर 5 इंच आधा इंच कम रखेंगे तो भी चलेगा, मतलब 8.25 से थोड़ा 8 इंच भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये बैग में थोड़ा कम होना ही चाहिए, तभी ये बैग चिपक के बैठता है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये आर्मोल का हम निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद में ये निशान जब लग जाएगा तो ये नेक लाइन का हम लगाएंगे। तो 10 इंच पे एक निशान लगा के और इसको भी हम राउंड नेक ही करेंगे, क्योंकि फ्रंट में राउंड नेक है तो बैक में भी राउंड नेक ही करना है। तो बराबर इक्वल अच्छा दिखेगा। तो आप उस हिसाब से पाइपिंग वगैरह लगा के बनाना है या जैसे भी बनाना है तो आप बना सकते हो, आपके ऊपर है किस तरह का बनाना है। तो ये निशान लग जाएगा जब, तब हम क्या करेंगे कि ये लेंथ का जो निशान है उसको सीधा कर लेंगे। पहले इस तरह निशान सीधा हो जाएगा, एक और निशान हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं कि जब डार्ट हम लगाते हैं तो डार्ट के बाद में हमको जो है कटिंग करके जब करेंगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है। तो स्ट्रेट कभी भी नहीं नीचे का कटिंग करना है बैक का या फ्रंट का, क्योंकि डार्ट मारने के बाद में वहाँ पे पॉइंट जो ऊपर की तरफ खींच लेता है कपड़ा, तो वहाँ गड्ढा दिखाई देता है। तो इसलिए थोड़ा बढ़ा के कटिंग किया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये करना है। तो मैंने जितने वीडियो बनाया सब में मैं बताया हूँ किस तरह से कटिंग होता है, फिर भी इसको कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखो कि कैसे करना है। तो राउंड नेक को ऐसे आप और ब्रॉड भी कर सकते हो और नैरो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से मैंने तो बता दिया, आपको जैसा चाहिए आप देख लेना कैसे आपको कटिंग करना है। ठीक है, और ये हम ऐसा फोल्ड कर देंगे। ये फोल्डिंग करना है इस तरीके से कि मतलब डार्ट के पास ये जो राउंड नेक जो है वो डार्ट के करीब ज़्यादा ना है, नहीं तो फिर नेक का शेप बिगड़ता है इससे। तो आप उस चीज़ का ध्यान रख के कटिंग करना। और इसको जो है इस तरह मीटोमीट कर लेंगे और उसके बाद में जब हम निशान लगाएंगे इस स्ट्रेट करने के लिए, तो देखिए इस तरह से हम जोड़ देंगे तो गड्ढा दिखाई देगा वहाँ पे। तो इसीलिए हम इस तरह से बढ़ा के रखे हैं, ताकि इस तरह कटिंग कर लेंगे तो बराबर इक्वल हो जाएगा। तो जब हम इसका साइड मारेंगे, जब भी हम साइड वगैरह मारेंगे ब्लाउज रेडी होगा तो पीछे से भी लाइन एकदम सीधा दिखाई देगा कमर में। तो इसलिए जो है इस तरह से कटिंग किया जाता है। तो देखिए हो गया, एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो ये बैग हो गया। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ का पूरा फर्मा कट गया। अब हम उस पैनल को कटिंग कर लेंगे जो हमने छोड़ा था बेल्ट का, तो उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए एकदम डाटा। अभी हम इसका मेजरमेंट चेक करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि कभी भी मैं बस्ट का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेता हूँ, सिर्फ अपर चेस्ट से ही मैं कटिंग कर देता हूँ। तो आज मैं आपको नाप के दिखा रहा हूँ कि ये कैसा बैठता है। तो इस तरह से मिला के अब बस्ट का मेजरमेंट हम लेंगे तो कितना आता है। देखिए 9 इंच आ रहा है। ये चेस्ट में कभी मेजर नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ रखने पे 9 इंच आ रहा है।
अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर आएगा हमारा, बस्ट जहाँ था उसी के सामने हमारा इसका आएगा। तो आधा इंच के ऊपर करके हम नापेंगे। तो देखिए 9 इंच था, तो 9 इंच इधर बाहर निकाल के और स्ट्रेट करके नापेंगे तो 34 आ रहा है। तो देखिए 17 इंच आ रहा है, तो ये 34 हो गया। तो ये देखिए एकदम से बराबर आ गया, जितना हमारा बस्ट का मेजरमेंट है उतना आ गया। 1 इंच का फ़र्क था, 1 इंच एकदम बराबर आ गया। तो इस तरीके से आप काटेंगे तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। और इस तरह से मिला के देखिए नीचे का पार्ट एकदम मीटो मीट करना है। और ये इस तरह से मिला के जब ये बेल्ट को कटिंग करेंगे तो ज़रा भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से मैच करके आप बेल्ट के पार्ट को कटिंग करना है। तो इस तरह से मैच कर लीजिए और मैच करके कटिंग करें। जो भी शेप देना है आप दे सकते हो। तो मैं तो ऐसे बताया था आपको कि कैसा भी दे सकते हैं। फिर ये ऊपर का जड़ देंगे और ये नीचे को चिपका डालेंगे। चिपकाने के बाद में इसको 1 पीस में कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है कटिंग। अगर मेरे कटिंग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। तो इस तरह का अगर वीडियो देखना है तो आप जो है मेरे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो बनाते रहूं आप लोग के लिए। और ये जो है आप मेरे चैनल को देखते रहिए।